हालेलुया। कितनी उत्तम बात की खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से अपने पवित्र वचन में बैठाया और उसने हमें अपने पवित्र वचन में बैठने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की समझ और बुद्धि दी। हमारे और आपके जीवन में सबसे उत्तम बात यह है कि हम एकमात्र सच्चे खुदावन, जिंदा खुदावन यीशु मसीह के वचन और जैसा वो चाहता है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। और आज जब खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर उसके वचन के समीप आए, तो आइए हम सब करें और प्रभु जो कुछ कहता है उसके अनुसार हम करने में चौकसी नहीं करते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इस पृथ्वी पर चलना व्यर्थ है। लेकिन प्रभु है और उसने कहा कि देखो, तुम मेरे वचन में बने रहो। तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से एक बार यहाँ सबको एक साथ बैठने का मौका दिया। आज हम सब यहाँ पे फिर से आपके नाम को, आपके समाज को महसूस करने। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे। गीत कौन सा है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है। पेज नंबर 11। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय जब हम उसके वचन में बने रहे हैं, उसके समीप आए, तो वो कुछ बातें हमें बताएगा और जो बातें हमें बताएगा उसको हम ग्रहण करने वाले बन सके। चौकस रहो। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भरमाए ना। कला में क्या लिखा? कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस अव्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पर मसीह। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो, तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तुम तो धरते हो, परंतु हमारे शरीर के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या लिखा पढ़ें? सब प्रथम मान लिया है और यही एक सब कि जब उसने मनुष्यों का ज्ञान और उसकी रीति रिवाज और संसार की परंपरा को सर्वप्रथम माना, तो वो खुदा के अनुसार ना चला। आज खुदा संसार की परंपरा और मनुष्य के ज्ञान और उसके रीति रिवाज के अनुसार चलेंगे, तो कभी भी हम अपने खुदा के प्रेम को और अपने खुदा की सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पाएंगे।
आप बहुत तेरे भाई बहन हैं, आप बहुत तेरे लोग हैं जो भक्ति का रूप धर के इस संसार में चल रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें सत्य के बारे में मालूम है? क्या उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पुनरुत्थान और जीवन के बारे में मारा और होगा? आमीन। उद्धार किसी और वस्तु या तो किसी और चीज के द्वारा नहीं, बल्कि उद्धार मेरे प्यारे भाई बहनों लिखे हुए वचन को ग्रहण करने के द्वारा होता है। आमीन। और आज मनुष्य ने लिखे हुए को पीछे कर दिया, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मनुष्य और इस संसार की परंपरा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। तो हमारे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसको ग्रहण करते हैं क्योंकि आपने और मैंने प्रभु का शारीरिक रूप नहीं देखा, लेकिन मुझे और आपको प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा करना। मसीह यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम मसीह के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु को ग्रहण करना है। जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। तो उसमें चलने के लिए हमें मसीह को ग्रहण करना होगा। आमीन। उसमें चलने के लिए हमें मसीह यीशु को ग्रहण। दो बातें हैं, या तो हम इस संसार और इस संसार में के मनुष्य की बातों पर कान लगाएं, या तो हम प्रभु के वचन पे कान लगाएं। एक तरफ ये संसार, उसके अनुसार चलना भी, क्योंकि कलाम में 6 आयत में लिखा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी कि यीशु को ग्रहण करना है। मसीह यीशु जाएगा, को कैसे ग्रहण करेंगे? आइए हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 2। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो मसीह के अनुसार जो है जीवन, और जो मसीह के अनुसार नहीं है वो है पाप। आमीन है। आमीन। और पाप क्या बता रहा? चौकस रहो तो, और कौन सी थी? चौकस रहो परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। यानी कि पाप जो है वो मनुष्य की परंपराओं और संसार के अनुसार है, पर लेके चलते हो। संसार की शिक्षाएं क्या है? भैया हमारी दादी कहती थी, भैया हमारी दादी की दादी परदादी यही करते थे, आज भी हम यही करते हैं। तो जो मनुष्य संसार की शिक्षा और मनुष्यों की परंपराओं पर चलता है वो पाप है।
मरना होगा। यानी कि हमारे जीवन में संसार की शिक्षा और मनुष्य की परंपरा लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या धारण करा है? मसीह यीशु को ग्रहण कामों को आज तक करते आए हो। क्योंकि अगर तुम इन बातों को ना छोड़ोगे तो तुम मेरे वचन में जीवित नहीं होगे। क्योंकि तो ये पाप है। हमारे जीवन में संसार की शिक्षा और मनुष्य की परंपरा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह राज्य करता है। आमीन। और इसने अब 500 किलोमीटर और बढ़िए, 1000 से 15, 15 से 2000। जब 2000 किलोमीटर पे आप पहुंचे तो पता चला जो 1000 कोई देवी देवता नहीं। जाइए, जाके देखिए। आज आप यहां पर हैं, यहां की शिक्षा कुछ और है। अभी पश्चिम में चले जाइए, वहां की शिक्षा कुछ और। अभी आप उस आते हैं, यहां आगे बढ़े। तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यानी कि जब हम मसीह यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसे उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। नहीं, आमीन। इसलिए लिखा है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम उसकी सी चाल चले। क्यों कब ग्रहण किया भैया हमने यीशु मसीह को? क्योंकि हमने यीशु मसीह जीवन दिया। इसलिए इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में मैं जीवित हूं। यही बात है जब दाऊद खुदावन यीशु धन्यवाद देता है, कहता है मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम इस संसार में यीशु मसीह के आए हैं। मनुष्य ने तमाम किस्म के दिनों को पूजना शुरू कर दिया। मनुष्य ने सूरज चांद सितारों को पूजना शुरू कर दिया। मनुष्य ने पेड़ पौधों को पूजना शुरू कर दिया और स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में खुदा कह रहा कोई दूसरा नाम नहीं। अब आप मुझे बताइए कितने नाम हैं? खुदा तो कह रहा कोई दूसरा नाम नहीं, खुदा तो कह रहा कोई दूसरा नाम नहीं, लेकिन मनुष्य की शिक्षा सकती, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह द्वारा ही हमारी छुड़ौती है। लेकिन क्या आज हमने केवल एक खुदा को मानूं, खुदावन यीशु मसीह, लेकिन आप और मैं क्या अपने जीवन में केवल एक खुदा को मानते हैं? मनुष्य के पास जाके बात करेंगे तो उनको यही नहीं मालूम है कि हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। आज जाके आप मनुष्य से बात करेंगे उनको यही और एक पवित्र आत्मा है। वो केवल एक चीज पे विश्वास करते हैं, मालूम क्या करते हैं? बपतिस्मा लिया और उसको ग्रहण किया तो हम उसके अनुसार चलें। फिर हमारे जीवन में कोई अन्य रोग को चंगा करना और आयु को बढ़ाना या आपको बहुत उत्तम फल देना कोई कठिन बात नहीं है। वो ये सारे काम और उसने कहा
पृथ्वी की किसी भी वस्तु को पूजना नहीं, क्योंकि हमारे लिए जिंदा खुदा है। हमारा और आपका खुदा जीवित है। आमीन आमीन। वो किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा हम पापियों का नाश करने आए हैं, लेकिन केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह, जिसने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं। हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी पत्नी, सब प्रभु के हाथ में है। और अगर हमने यीशु मसीह को मसीह करके ग्रहण किया है तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब अगर आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार हैं तो हमें किसी दूसरे देवी देवता का या संसार की शिक्षाओं का या मनुष्य की परंपराओं का के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। हमें किस में चलना है? मसीह यीशु को ग्रहण करके मसीह यीशु मसीह की चाल पर चलो। क्या लिखा? पढ़ें ये आयत, कुलूसियों उस